पिछले 40-45 साल से इस जगह को बचाने में ये लोग सब लोग लगे हुए हैं। लगातार यहाँ पे कब्जे का शिकायत आता रहता है। पे कब्जा करके इसकी प्लॉटिंग करके इसको बेचने का प्रयास किया जा रहा है। ऐसा तो अपना कोई नहीं आया है ऐसा अपना बोलने के लिए कि हम आपको इस ज़मीन के बदले में कुछ देंगे। हर एक को इसका संज्ञान दे दिए कि यहाँ पे कब्जा हो रहा है। जब उन लोगों ने इसकी सुध नहीं ली तो मजबूरन हम पूरे मोहल्ले वासियों के साथ मुझे यहाँ पे बैठना कि हमारे वार्डों में रहने वाले लोगों के लिए जो शासकीय जमीन है उसको तो कम से कम छोड़ा जाए। उन्होंने 14 तारीख को बुलडोजर चलाया है इसके ऊपर, और ये जो है कैमरा वगैरह और ये जो फेंसिंग करी है इन्होंने, ये कुछ 18 तारीख को करी है। इन्होंने यहाँ पे हमारे साथ अभद्र व्यवहार किया, गाली गलौज की, मुझे थाने में बैठवा दिया कि हम सारे मोहल्ले वासी मिलकर ये सारे पोल हम लोग खुद तोड़ेंगे, इस जगह को हम लोग खुद संरक्षित करेंगे। आपको मेरे पीछे ये जमीन दिख रही होगी। इसी जमीन को लेके बीते कुछ दिनों से परेशानी चल रही है, विवाद चल रहा है। इसी जमीन को लेके विवाद खड़ा हुआ है। यहाँ के मोहल्ले वासियों का कहना है कि ये जो जमीन है वो सरकारी जमीन है, लेकिन यहाँ पे कुछ लोगों ने अवैध कब्जा किया है और ये जो कब्जा है वो माफियों द्वारा किया जा रहा है। तो यहाँ के मोहल्ले वासियों से पूछते हैं कि आखिरकार इनकी परेशानी क्या है। मैम बताइए कि आपकी परेशानी क्या है। परेशानी अकेली मेरी नहीं है, ये पूरे मोहल्ले वासियों की है। ये जगह जहाँ बैठी हैं ये सरकारी जगह है, और गूगल मैप में देख लीजिए, भुइयां ऐप में देख लीजिए, ये सरकारी जगह निकलती है। और साल भर से जो है तहसीलदार RI पटवारी इस जगह का सीमांकन नहीं कर पाए। ये सीमांकन करते हम जो है इस जगह को संरक्षित करके यहाँ पे गार्डन, बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, बुजुर्गों के लिए उठने बैठने के लिए जगह ये संरक्षित कर दी। पूरी जगह जो है शासकीय। भूमाफियों ने 18 तारीख को इस पर कब्जा करने के प्रयास से बाउंड्री बना दी और पूरा पोल लगा दिया। 18 तारीख से कंटिन्यू हम हर एक विभाग में दौड़ गए, पूरा मोहल्ला हर एक विभाग में आवेदन दे दिए, चाहे जनदर्शन हो, चाहे TL में हो, चाहे कलेक्टर महोदय को, SDM हो, आयुक्त हो, तहसीलदार हो, हर एक को इसका संज्ञान दे दिए कि यहाँ पे कब्जा हो रहा है। जब उन लोगों ने इसकी सुध नहीं ली तो मजबूरन हम पूरे मोहल्ले वासियों के साथ मुझे यहाँ पे बैठना। अभी भी कोई एक्शन नहीं हुआ इनके द्वारा। अभी आप देख सकते हैं कि अभी आपके पीछे RI और यहाँ के पटवारी महोदय अभी आए हैं, लेकिन तहसीलदार यहाँ नहीं अभी आए हैं। हमें इस जगह को संरक्षित करके, और जिन्होंने यहाँ पे कब्जा करने की कोशिश की उनके ऊपर जिला प्रशासन FIR नहीं करता है, और हमारे यहाँ से हम लोग तब तक नहीं उठेंगे जब तक ये सारी कार्रवाई नहीं होती। यहाँ पे और भी लोग मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं और पूछते हैं कि उनकी प्रमुख मांग इसको लेके क्या रहेगी। प्रमुख मांग तो ये है कि आज के डेट पे तो जितना भी भूमि है जो शासकीय जमीन है वो तो बच नहीं रही है, क्योंकि भूमाफियों की वजह से हर जगह जमीन को प्लॉटिंग करके काट दिया जा रहा है और लोगों को खेलने के लिए जगह नहीं हो पा रहा है, बुजुर्गों को बैठने के लिए जगह नहीं हो पा रही। तो जिला प्रशासन से तो यही मांग रहेगी ना कि हमारे वार्डों में रहने वाले लोगों के लिए जो शासकीय जमीन है उसको तो कम से कम छोड़ा जाए, ये ना कि प्लॉटिंग काट के जमीन जगह में कुछ भी प्लॉटिंग करके बेच दिया जाए, कर दिया जाए, जिसकी वजह से जमीन ना बच पाए। मैम यहाँ पे जितने भी लोग मौजूद हैं तो आप सभी यहीं के स्थानीय लोग हैं, सभी का घर यहाँ पे है जी क्या? जी जी जी, ये सब, ये जो घर दिख रहे हैं ये यहीं के ही रहवासी हैं। ये सारे इसी मोहल्ले के लोग हैं जितने यहाँ बैठे हैं, सभी यही मोहल्ले के लोग हैं। बुजुर्ग बैठे हैं, इनका सबका घर इसी ग्राउंड से, इसी जगह से लगा हुआ है। इसलिए इन सभी लोगों को पता है कि ये जगह शासकीय है। पिछले 40-45 साल से इस जगह को बचाने में ये लोग सब लोग लगे हुए हैं। लगातार यहाँ पे कब्जे का शिकायत आता रहता है। लोग यहाँ पे इस जगह को बचाए हुए रखे हैं। ये मोहल्ले वासी लोगों के प्रयास से ये जगह बची। आज जो है हमने इसकी जब मांग की कि भाई इसका सीमांकन हो जाए, पिछले 1 वर्ष से इसका सीमांकन नहीं करा पाया जिला प्रशासन, तहसीलदार महोदय, और जब हम लोगों ने इसकी मांग की तो देखिए ये 18 तारीख को इन्होंने भूमाफियाओं को यहाँ पे कब्जा करने के लिए जगह दे दी। यहाँ पे और भी मोहल्ले वासी मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं और पूछते हैं कि जब ये कब्जा करने वो लोग आए थे तो इन लोगों को कुछ कहा गया होगा कि आपको हम ये दे देते हैं, हमें आपकी जमीन दे दीजिए, ऐसा कुछ भी कहा होगा, तो इसके बारे में पूछते हैं। नहीं, ऐसा तो अपना कोई नहीं आया है ऐसा अपना बोलने के लिए कि हम आपको इस ज़मीन के बदले में कुछ देंगे, या ऐसा तो कुछ नहीं। लेकिन हम लोग यहाँ 50 साल से हम लोग रह रहे हैं और देख रहे हैं कि ये सरकारी ज़मीन रही है और अभी तक तो ये रही, और इसके पीछे वैसे 4-5 साल से हम लोग अपना काफ़ी संघर्ष कर रहे हैं, क्योंकि वे भू माफियाओं से बचा के रखे थे अभी। लेकिन फिर एक और ज़बरदस्त भू माफियाओं के द्वारा ये कोशिश हुई है कि इसके ऊपर कब्जा करने की, तो उसी का हम लोग अभी आंदोलन में अभी हम लोग हो गए हैं तैयार। और इस बार अब हम लोग आर पार की लड़ाई लड़ना चाहते हैं कि जो भी होगा, अब यहाँ से आमरण ही अनशन है। ये इतनी सारी चीज़ों का इन्हें सामना करना पड़ा है, तो क्या इस सभी चीज़ों को लेके आपके साथ कुछ मारपीट वगैरह भी या कुछ ऐसा कुछ किया गया है क्या? नहीं, मारपीट कोई नहीं हुई है, लेकिन हाँ ये जो जबरदस्ती ये करीब तीसरी-चौथी प्रयास में इन्होंने इस बार लगाया है ये, नहीं तो हम लोग सब खड़े होकर के जो इसका विरोध करते थे, कई बार इसको बचाने के बहुत प्रयास किया गया है।
किंतु अभी इस बार ये हुआ कि 18 तारीख को यहाँ पे दोपहर के समय, जिस समय सब लोग ऑफिस वगैरह में व्यस्त रहते हैं, कोई था नहीं, उस समय पे इन्होंने ये ज़बरदस्ती जो है इस पे बुलडोजर चला करके, आप अगर 2 हफ्ते 3 हफ्ते पहले आए होते तो यहाँ मतलब घास वगैरह उगी हुई थी, जंगल था बेसिकली। तो उसके ऊपर बुलडोजर चला करके इन्होंने 14 तारीख को बुलडोजर चलाया है इसके ऊपर, और ये जो है कैमरा वगैरह और ये जो फेंसिंग करी है इन्होंने, ये कुछ 18 तारीख को करी है। अब क्या हो रहा है कि पिछले विगत 2 वर्षों से जो एक भूमाफिया और के साथ मिल करके और दलालों के साथ मिल करके इस पे कब्जा करके, इसकी प्लॉटिंग करके इसको बेचने का प्रयास किया जा रहा है, जिसके विरोध में हम लोग यहाँ बैठे हैं। कल सुबह से हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, कल रात भी हम लोगों ने यहाँ यही रात गुजारी अपनी। तो इस तरीके से हम लोग का यहाँ विरोध प्रदर्शन जारी है। कल आरआई आए थे, उन्होंने अब कहा कि स्टे लगा दिया गया है। अब इतना इतना जो है बार बार कंप्लेंट करने के बावजूद कुछ हो नहीं रहा था। कल हम बैठे हैं तो उन्होंने कहा एटलीस्ट कि इस पे स्टे लगा दिया गया है और इसकी नपाई के लिए जो है हमने आदेश जारी कर दिया। आज नपाई होनी थी, उन्होंने कहा था 11 बजे तक नपाई शुरू हो जाएगी। अभी 12:30 पौने 1 हो चुके हैं, किसी का कोई दर्शन नहीं है। अभी कुछ लोग आए हैं, अभी पता नहीं क्या होता है, आगे देखते हैं। यहाँ तक कि महिलाओं से गाली गलौज तक करी गई है। तो इस बारे में मैम से जानते हैं कि उनके साथ किस तरीके का व्यवहार उन्होंने किया था। बताइए मैम। जिस दिन 18 तारीख को यहाँ पे ये लोग जो है भूमाफिया लोग कब्जा करने लगे, तो मेरे द्वारा और मोहल्ले वासियों के द्वारा यहाँ पे विरोध किया गया कि भाई सीमांकन चल रहा है, शासकीय सीमांकन, तो विधिवत होने दीजिए। उसके बाद आप लोग का अगर लैंड होगा, कोई भी निजी लैंड होगा तो आप ले लीजिएगा, लेकिन शासकीय भूमि है और इसको नापने दीजिए। इन्होंने यहाँ पे हमारे साथ अभद्र व्यवहार किया, गाली गलौज की, मुझे थाने में बैठवा दिया, पुलिस कर्मियों के सामने, यहाँ तक कि थाना प्रभारी के सामने भी इन्होंने मेरे साथ गाली गलौज की। इतने इन्होंने इनके बुलंद हौसले हो रखे हैं। आपने देख ही रहे होंगे, आपके पीछे सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। आप यहाँ पे लोगों की प्राइवेसी भंग कर रहे हैं। जो लोग मोहल्ले वाले रह रहे हैं, ये देखिए उनकी कितनी प्राइवेसी भंग हो रही है कि इन्होंने सीसीटीवी कैमरा लगा रखा है। तो ये हद तक इनकी दबंगई चल रही है और यहाँ पे ये लोगों को प्रताड़ित कर रहे हैं, है ना, लोगों के साथ ऐसा अभद्र व्यवहार कर रहे हैं। मैं महिला जनप्रतिनिधि, मेरे सामने मुझसे अभद्र व्यवहार जो है, टीआई के सामने अगर मुझसे अभद्र व्यवहार किया जा रहा है, पुलिस कर्मियों के सामने किया जा रहा है और उनके मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा है, तो ये जहाँ तक देखिए कैसे हालात हो रखे हैं हमारे क्षेत्र के, कि अगर एक जनप्रतिनिधि के साथ ऐसा हो रहा है तो ये एक कॉमन व्यक्तियों के साथ कैसा व्यवहार करते होंगे। मैम, अंतिम क्वेश्चन ये है मेरा कि अगर आपकी ये जो मांग है वो पूरी नहीं होती है तो आप अपना अगला कदम क्या उठाएंगे? हमारा अगला कदम यही होगा कि हम सारे मोहल्ले वासी मिलकर ये सारे पोल हम लोग खुद तोड़ेंगे, इस जगह को हम लोग खुद संरक्षित करेंगे। हम हमारा चंदा करेंगे और हम चंदा करके इस जगह को हम खुद संरक्षित करेंगे, और उसके बाद अगर जिला प्रशासन उस चीज को तोड़ने या उस पर इंटरफेयर करने आएगा तो हम लोग जो है उसको आगे हम देखेंगे कि हमको क्या करना है। जी मैम, अभी हमने यहाँ पे सभी लोगों से बात की, यहाँ के रहवासियों से बात की, उन्होंने अपनी बात रखी, उनका भी कहना सही है। तो आगे जो भी इस मामले से रिलेटेड अपडेट्स आती हैं तो हम आपको बताते रहेंगे, और ऐसी खबर के लिए बने रहिए केपी न्यूज़ के साथ। मैं हूँ जानवी, नमस्कार।